Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सर बहुत अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 5। जी हाँ, क्लास नंबर 5। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। जी हाँ, फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। और ये फाइनल अकाउंट्स देखिएगा बेटा। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। सर, एक पार्टनरशिप फर्म क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है? द आंसर इज यस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है? बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एक पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो हमने क्लास 11 में कभी नहीं पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर, अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, यहां पर हम दो अकाउंट सीखेंगे बेटा। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड हमें सीखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग की तो हमें पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारा डिस्कशन होगा। क्या आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया? बिल्कुल सर। क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया? बिल्कुल सर, हमने वहां बिल्कुल वो सारी चीजें सीखी है। आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट क्या होगा, बिल्कुल आपको फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, अलोंग विथ जर्नल एंट्रीज। जी हाँ, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं आजकल, वो भी बड़ा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहा है, तब प्लीज देखना नहीं भूलना है, समझना है, चीजों को क्लियर करना है, ठीक है। और हाँ, हम लोग आगे जाके बहुत सारी चीजें अलग अलग चैप्टर्स में सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, बैलेंस शीट भी ये लोग बनाते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर बात करें तो सर हमने जो सीखना है, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक्चुअल में होता क्या है? क्या ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनता है? बिल्कुल सर, ये अकाउंट जो बनता है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनता है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन वर्ड आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ऑलरेडी कौन सा अकाउंट बन चुका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वहां से नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है तो ट्रांसफर होगा, मतलब ये है नेट प्रॉफिट अगर है तो भी ट्रांसफर होने वाला है, नेट लॉस है तो भी ट्रांसफर होने वाला है। सर किस तरह से ट्रांसफर होगा वो हम सारी चीजें समझने वाले हैं बच्चे। सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो हमारा इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा। मुझे आप बताइए आपका नेट प्रॉफिट किधर आएगा? सर यहां आएगा नेट प्रॉफिट, यहां आएगा सर नेट प्रॉफिट। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, आपकी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है,
क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट है। हम क्लास 11th में इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते थे सर? हम कैपिटल में ऐड करते थे बैलेंस शीट में। बट अब हम लोग क्या बनाने वाले? अब हम बनाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर ये नेट प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना होगा सर, कहां ट्रांसफर करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। सर किस तरह से ट्रांसफर होगा, प्लीज ध्यान दें। सर हम लोग जो ट्रांसफर करने वाले हैं बेसिकली वो किस तरह से ट्रांसफर होगा? हम सर ये नेट प्रॉफिट जो है एग्जैक्ट यहां लिखने वाले हैं, बिल्कुल यहां से इस तरह से ट्रांसफर होगा। तो सर फिर इसका मतलब यहां पर भी कुछ चेंजेस आएगा? बिल्कुल। अब हम फ्यूचर में जब भी हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे बेटा? यहां लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो अल्टीमेट देखा जाए तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट जब भी होगा बच्चे, एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर आप मुझे बताइए, बचपन में आपने जो एंट्री सीखी थी उसका लेजर पोस्टिंग भी सीखा था? हाँ सर, अगर आपकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपकी ये एंट्री बन रही है अल्टीमेट, तो मुझे बताइए इस एंट्री का लेजर पोस्टिंग क्या होगा? सिंपल सोचिएगा, लेजर पोस्टिंग क्या होगा? सर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो हम यहां क्या लिखने वाले हैं? सर हम लिखने वाले हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखने वाले हैं। तभी तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था बेटा प्रीवियस पॉइंट में, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर नेक्स्ट पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट कैसे रहेगा, ध्यान से सुनो। सर काश क्वेश्चन में नेट लॉस होता। सर नेट लॉस अगर होता तो हमें कहां लिखना पड़ता? सर यहां लिखना पड़ता टू, हम यहां लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यहां ब्रैकेट्स में लिखते नेट लॉस, ठीक है। सर ये प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि करना क्या है। यहां आपका नेट लॉस ये रहा, तो इसका मतलब सर नेट लॉस इस तरह से ट्रांसफर होगा। नेट लॉस जो है वो आपको इस तरह से ट्रांसफर करना है और नेट प्रॉफिट आपको इस तरह से ट्रांसफर करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर ये तो हो गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। सर अगर नेट लॉस होता तो एंट्री क्या बनती? आपकी एंट्री बनती यहां पर, अगेन मैं यहां पर फिर क्या लिखता? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या बनती? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से सुनना, लॉस के टाइम में क्या एंट्री बनती? एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो आप क्लियर इस पॉइंट को कर लीजिएगा कि प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करना है, लॉस कैसे ट्रांसफर करना है। सर एक बात बताइए, हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल क्या क्या थे? रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, मैनेजर कमीशन। ये सर सारे के सारे किसके एग्जांपल थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। तो इसका मतलब वो सारे एग्जांपल्स कौन से अकाउंट का पार्ट बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो सर इसका मतलब वो जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं।
बट सर एग्जाम में अगर हम कुछ शॉर्टकट यूज करना चाहें, हम नहीं चाहते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के टाइम वेस्ट किया जाए, हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना चाहते हैं, तो सर उसका प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, किस तरह से प्रेजेंटेशन रहेगा? आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। क्या दिमाग में रखनी है? सर हमें अल्टीमेट कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट लिखना है। कहा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जाम्पल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के दिए हुए हैं, तो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? सर सिंपल सी बात है, यहां देखिएगा बेटा, मैं सिंपली बताना चाह रहा हूं कि आपको किस तरह से वो लिखना है। सारे बच्चे ध्यान दें। ओके, आपको लिखना है बेटा सबसे पहले बाय, जो भी प्रॉफिट गिवन है आपको, बाय प्रॉफिट, आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, और वो कौन सा प्रॉफिट गिवन है? बिफोर कुछ एग्जाम्पल। और वो कुछ एग्जाम्पल क्या? जैसे मैनेजर कमीशन, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो सर बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? मैं आपको वो प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और क्या सर? रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, और सर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा, और आप बाहर की तरफ नेट अमाउंट दिखाएंगे। आप मुझे बताओ, क्या अल्टीमेट देखा जाए तो ये क्या, ये नेट प्रॉफिट है? हाँ सर ये नेट प्रॉफिट है। सर ये नेट प्रॉफिट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो सारे बच्चे प्लीज ध्यान दें, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहले क्लियर पूरा समझ लीजिएगा। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, net profit is transferred to the credit of account, net loss is transferred to the debit of the account. Next, the amount of interest on drawings is transferred to the credit, and salary and commission to the partner. Interest on capital, if allowed, if in the partnership deed, is transferred to the debit. ये सारी चीजें आपको पता है बेटा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये अकाउंट जो बनता है बेसिकली फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। सर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, एक पार्टनर को कमीशन दे रही है, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो सर इसका मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस है, बिल्कुल पार्टनर के लिए इनकम है। ये अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब ये एक्सपेंस है, आपको डेबिट करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फिर तो इनकम हो गई। हाँ बिल्कुल इनकम है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां लिखते हैं? सर क्रेडिट में लिखते हैं। सर एक फॉर्मेट बता दो इसका अल्टीमेट। सारे बच्चे ध्यान दो, ये रहा इसका फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, थोड़ा ये बिखर गया, थोड़ा ध्यान दे देना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ इसमें एक पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सर कौन सा पॉइंट? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट जो गिवन है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिफोर रेंट पेड टू पार्टनर है, बिफोर मैनेजर कमीशन है, तो आपको इस तरह से माइनस करते हुए दिखाना है। ये इस तरह से माइनस करते हुए नेट इस तरह से बाहर दिखाना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आती है। ओके, उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है? बिल्कुल सर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर दो पार्टनर है तो एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट, वाई कैपिटल या करंट अकाउंट। नेक्स्ट, डेबिट में अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में नेट लॉस था तो हम यहां लिख सकते थे नेट लॉस। उसके बाद मुझे आप बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? सर एक्सपेंस है, इसलिए तो हमने डेबिट में लिखा है।
उसके बाद सैलरी या कमीशन की बात करें, रेमुनरेशन की बात करें, ये सारे के सारे क्या है बेटा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। इवन कोई फर्म रिजर्व मेंटेन करना चाहे, रिजर्व, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को, अपने डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने से पहले फर्म चाहती है कि रिजर्व मेंटेन हो, तो वो रिजर्व भी कहां आएगा सर? यहां आएगा, टू जनरल रिजर्व। और उसके बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, इट मींस ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन एग्रीड रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। सर आपने एक बात बताओ, आपने कभी तो कैपिटल लिखा, कभी करंट लिखा, वो क्या कंफ्यूजन है? वो सिंपल सी बात है, वो हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां समझेंगे हम। क्या समझेंगे? बड़े प्यार से समझने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली वहां दो मेथड्स है। बिल्कुल सर, क्या आप समझना चाहेंगे? सर बिल्कुल हम समझना चाहेंगे, एक बार सारा गो थ्रू कर लीजिएगा। तो हमने ये सारी चीजें, हाँ सर एक एंट्रीज भी बता दो एक बार, तो सारे बच्चे एक बार अकाउंटिंग एंट्रीज देख लें। सर पहली बात, अगर फर्म के पास नेट प्रॉफिट है बच्चे, ओ चिंटे सही से बता, क्या बता रहा हूं मैं? प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट है और आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, कहां ट्रांसफर करना चाहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो बच्चे क्या एंट्री बनेगी आपकी? एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोला बेटा? ढंग से सुनो, क्या बोला मैंने बेटा? अभी जस्ट एंट्री लिखवाई भी थी सर। सिंपल सी बात है, आप एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप मुझे बताइए, इसकी लेजर पोस्टिंग अगर हम करना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस किया? बिल्कुल सर किया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में लॉस है तो आपको जस्ट अपोजिट एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। सबसे पहली जो एंट्री होती है सर, वो ट्रांसफर की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? ट्रांसफर की एंट्री होती है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। नेक्स्ट एक बात याद रखना, लॉस के केस में किसी भी तरह का एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो हम क्रेडिट में लिख के चलेंगे, उससे हमारा लॉस और कम हो जाएगा, बट किसी भी तरह का खर्चा अलाउड नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन का कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। क्या बात है सर? बिल्कुल नहीं होगा। ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन, ना कोई रेमुनरेशन, ना कोई बोनस, ना कोई रिजर्व। ओह माय गॉड, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रिकॉर्डिंग होगी। सर नेक्स्ट एंट्रीज बता दो जल्दी से, जल्दी। फॉर पार्टनर सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन। सर क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजें क्या फर्म के लिए एक्सपेंस है? बिल्कुल है, एक्सपेंस है, इसलिए तो डेबिट किया है। बताओ बट मिल किसको रहा है? सर पार्टनर को मिल रहा है। जब पार्टनर को मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाने का मतलब है कि उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। और मुझे बताइए, क्या ये खर्चा फर्म का खर्चा है? बिल्कुल है सर, फर्म का खर्चा है। तो बताइए कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या रेमुनरेशन या कमीशन अकाउंट। सर बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप मुझे फिर से बताइए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है? सर बिल्कुल है। अगेन एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। चेक कर ले। नेक्स्ट, उसके बाद अगेन आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बच्चे समझ में आया? अरे आया या नहीं आया? अरे बोलो ना, समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सर मैंने कहा, सर आपने बताया था चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट क्लास में, क्या बताया था? अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म अलग अलग है, बट लीगल व्यू पॉइंट से दो दिल एक जान है। जी हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाए
पार्टनर अपने घर से लेके आएगा, इसका मतलब लीगल व्यू पॉइंट से सेम है, बट अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सर अलग अलग है। इसलिए तो मैंने बोला एक पार्टनर अगर अमाउंट विड्रॉ करता है तो बताइए अगर उस पे फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मुझे बताओ इंटरेस्ट फर्म को मिलने वाला है, मींस इंटरेस्ट उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम है। अब इनकम है तो मुझे बताओ क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आनी चाहिए? बिल्कुल, पार्टनर को पे करना पड़ेगा, पार्टनर पे करेगा अपनी पॉकेट से। तो बताइए एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आप मुझे बताइए ये अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा? अल्टीमेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चेक कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट सर अगर रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। सर ये सारी एंट्रीज क्लियर है। उसके बाद मुझे बताइए अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो सिंपल सी बात है आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर और क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड जिसको भी मिल रहा है। तो अल्टीमेट उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है, मींस डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब लॉस वाली कंडीशन है, तो बताइए उस समय एंट्री क्या बनने वाली है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आइए सर एक बात बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ हिंदुस्तान हमारा है। तो भाई साहब सर एक गाना तो गा लो यार, आज एक बड़ी शायरी हो जानी चाहिए। नहीं नहीं बेटे हम पढ़ने आए, नहीं नहीं सर हम पढ़ने आए। अरे बेटा कुछ नालायक बोल रहे थे। सर गाना चला लो। सर आप तो कॉमेडी नहीं करते, अब मुझे बताओ मैं कॉमेडी करने आता हूं क्या यहाँ? नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, इन नालायकों को पढ़ना पड़ेगा, पिटाई होगी आपकी। आप पढ़ते नहीं है, आपको लगता है मैं यहाँ पे कॉमेडी कर लूं क्या? ये सब काम करना है? नहीं सर आप कॉमेडी नहीं कर, आप सिर्फ पढ़ाई। सारे बच्चे रेज योर हैंड, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं? सर हम पढ़ना चाहते हैं। ओ माय गॉड, आइए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ये हो गया, बिल्कुल ये भी हो गया। सर एक चीज बता दो, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो आपने बता दिया। सर अब क्या पढ़ाने वाले हो? अब पढ़ाने वाला हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड। कितने मेथड थे सरकार? कितने आदमी थे? दो। तो यहां पर भी हमें बोलना है कितने मेथड से? सर दो मेथड है। पहला मेथड आपके सामने अभी इसी वक्त देखिएगा, ये रहा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। जी हाँ, इस मेथड का नाम ही क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां इस मेथड में कितने अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे? दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली एंड ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल ओनली आर रिकॉर्डेड। आप चेक कर सकते हैं। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर आप चेक करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा है ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने लिखा है बाय कैश ऑब्लिक बैंक एडिशनल कैपिटल। जी हाँ, क्या ये ट्रांजैक्शन भी कैपिटल से रिलेटेड है? यस। एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। सर मैंने कहा अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो कहां लिखोगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक एंड देन क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर इसका मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन में सबसे पहले, इस पॉइंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, देन एडिशनल कैपिटल और देन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड देन
देन क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ही ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, सर ये दोनों ही नहीं है, सर ये दोनों ही नहीं है, बताइए ओपनिंग ही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बन जाएगा। ओ माय गॉड, ओपनिंग ही क्लोजिंग बन जाएगा। आप मुझे बताइए सर मैंने कहा सर अगर यहां पर कुछ अमाउंट दे रखे होते, लेटेस्ट सपोज यहां अमाउंट है 2 लाख, यहां अमाउंट है 1 लाख, यहां अमाउंट है 50,000, यह अमाउंट दे रखा है 20,000, यह अमाउंट दे रखा है 10,000, यह अमाउंट है 5,000 रुपये, यह अमाउंट है आपका 10,000 रुपये, और यह है आपका 5,000, और यह है 5,000 रुपये। सर आपको अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और सोचिएगा मैं आपको ये दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक तो दे रहा हूं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एडिशनल कैपिटल की, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। पहले तो बताओ ओपनिंग कैपिटल है कौन सी, ये वाली, सर ओपनिंग कैपिटल, ये लेटेस्ट सपोज हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, और बाकी सारा कुछ गिवन है, तो क्या करने वाले हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। सर सिंपल सी बात है, जब हमें क्लोजिंग निकालना था तो हमने क्या किया, ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल ऐड किया, और सिंपल और माइनस क्या किया, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। बट अगर क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो करना क्या है, सिंपली क्लोजिंग बैलेंस में क्या प्लस कर दो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, फिर माइनस क्या कर दो, एडिशनल कैपिटल। सर इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बता सकते हो, बिल्कुल आपको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में इसको बता सकता हूं, आप चेक कर सकते हो। क्या यही वाली बात तुमने बोली, बिल्कुल सर, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, हाँ हम बोल सकते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, फिर उसके बाद माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा सर, कैपिटल इन द बिगनिंग, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है। आइए वापस फिर से, सर आप मुझे बताइए अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, आपने बताया कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट या ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल recorded in partners capital account and rest of the transaction are recorded in partners current account। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अपने आप में फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों रखा, सिंपल सी बात है, यहाँ कैपिटल नॉर्मली फिक्स रहती है, अगर इन दोनों ट्रांजेक्शन को छोड़ दें तो नॉर्मली फिक्स कैपिटल है, वो ओपनिंग ही क्लोजिंग बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक नया अकाउंट है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर एक बात बता दो, अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। बट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सर क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रांजेक्शन्स हैं कैपिटल से छोड़ के, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में लिखे जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, इज इट क्लियर, यस सर। सर इसका मतलब ये हुआ सर पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, सर एक बात बताओ, पहले तो अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ कि ये क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तब कोई सोचने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। सर अगर डेबिट बैलेंस भी लिखा हुआ हो तब भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान के चलेंगे, क्रेडिट मान के चलेंगे। आइए चिंटे समझ में आया बेटा,
हेलो, समझ में आया क्या? बोलो ना, आया ना? सर आया, बिल्कुल समझ में आया। चलो नेक्स्ट मुझे बताइए सर, रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे? यस, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी। ठीक है, जो जो ट्रांजेक्शन आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ क्रेडिट में लिखे जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आती है। उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद सर डेबिट में अगर बात करें तो यहाँ हमने लिखा है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जी हाँ, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो हम क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बट पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद शेयर ऑफ लॉस। इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। आप मुझे बताइए क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है? हाँ। क्रेडिट भी हो सकता है? हाँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं वो नेक्स्ट समझने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर हाउ टू प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? सबका मालिक एक, यहां पर एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप सिंपली अगर मैं बात करूं ना, जो हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अलग अलग दो सेपरेट अकाउंट बनाए ना, यहां पर वो कंबाइन अकाउंट बनने वाला है। यहां पर वो कंबाइन अकाउंट बनने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों कंबाइंड बनने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो इसका मतलब यह हुआ सर, अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड दो अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग एक अकाउंट बनता है। सर एक अकाउंट जो बनता है ना उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्या इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है? हाँ। क्रेडिट भी हो सकता है? हाँ। बाकी सारी चीजें सेम ही है बेटा। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट देख सकते हो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस जो भी है। मतलब सिंपल सी बात है, जो आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो सेपरेट अकाउंट बनाए, आज क्या करना है? उसको कंबाइन करना है। क्या करना है बेटा? कंबाइन करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। एक चीज और समझाना चाह रहा हूं सर, अगर आपको ये सारी चीजें दे रखी है डेबिट की, सारी चीजें क्रेडिट की दे रखी है, बट आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। और सर ये चीज क्या है बेटा? ओपनिंग कैपिटल। सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है अंडर दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो करना क्या है? इन सारी चीजों को ऐड कर लो और ये सारी चीजें माइनस कर लो। क्या निकल के आ जाएगा? सर ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। मतलब सर क्लोजिंग कैपिटल में अगर आप ऐड करें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, फिर माइनस क्या करना है? ये सारी चीजें, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, जो भी वॉट एवर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। सर इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बता दे, चेक कर लो आप बेटा। आपने डेबिट के सारे आइटम्स ऐड किए हैं और क्रेडिट के सारे आइटम लेस किए हैं और आपके पास क्या आ गया बेटा? ओपनिंग कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट के चेंज होने के, कैपिटल बैलेंस के चेंज होने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बट अंडर दी फ्लक्चुएटिंग हम सारे ट्रांजैक्शन एक साथ लिखते हैं। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि वो हर बार हर पॉइंट पे फ्लक्चुएट होता है बैलेंस, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आज की क्लास मजा आ गया, सारी चीजें वन बाय वन हमने प्रॉपर डिस्कस किया है। अब हम आने वाली अपकमिंग क्लासेस में इसके सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सारे बच्चे इन वीडियोस को प्रॉपरली देखें, इस क्लासेस को प्रॉपरली देखें। हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं इसकी क्वेश्चंस जो भी सीरीज है, इसके अपकमिंग क्लासेस हैं। आपकी क्लास नंबर 5 बहुत अच्छे से देखनी चाहिए, बिकॉज आने वाली अपकमिंग क्लासेस के अंदर आपको इससे रिलेटेड जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चंस हैं
वो सारे करने वाले हैं। सीबीएसई 2026-27 लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्लीज वेट करिएगा आने वाली क्लासेस का, और बहुत जल्दी आपको वो सारी क्लासेस मिलेगी। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। Okay, let's go.